तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है यहाँ पे आई विल रिकानेट एज ऑन प्रिंस एपिसोड नंबर 7 में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे जो है हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दोगे तो मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्दी बना के लाऊंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो की स्टार्टिंग में हम जो है यहाँ पे लॉड्रिक को देखते हैं जो यहाँ पे आ चुका होता है। अब लॉयड को देख के यहाँ पे जो लड़की होती है वो भागना शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ पे लॉयड ने पहले ही बैरियर लगा दिया होता है, तो जो लड़की होती है वो भाग नहीं पाती। यहाँ पे लॉयड बोलता है कि तुम आखिरकार भाग कर रही हो, तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी जानकारी मुझे जो है देनी पड़ेगी। तभी यहाँ पे जो लड़की होती है वो यहाँ पे ड्रेस को उतार देती है और ये बोलती कि मुझे लगा था कि मुझे तुम पे जो ये इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कहने के बाद यहाँ पे लॉयड के आसपास में एक जो पावर होती है वो जो फैलने लग जाती है और यहाँ पे ये जो होता है एक पॉइजन होता है। लॉयड जो होता है यहाँ पे हीलिंग स्पेल का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पे लड़की होती है बोलती कि तुम्हारा स्पेल काम नहीं करेगा और यहाँ पे जो लॉयड होता है वो घुटनों पे आ जाता है। यहाँ पे लड़की बोलती कि मुझे माफ करना और ये बोलने के बाद ये जो होती है यहाँ पे जा रही होती है। लेकिन यहाँ पे जो लॉयड है वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिरकार ये किस तरह का यहाँ पे पॉइजन है, जिसके बाद ये पता लगाता है कि यहाँ पे जो ये लड़की है वो अपने माना को यहाँ पे जो एक जहर के रूप में जो इस्तेमाल कर रही है। साथ ही लॉयड बोल रहा होता है कि यहाँ पे बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने माना को यहाँ पे जो है जहर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे लड़की बोलती कि मेरा नाम रायन है और ये बोलने के बाद ये जो होती यहाँ से चली जाती है और ये यहाँ पे आती है और जो यहाँ पे बैरियर होता है उसको जो है एक लात मारती है, जिसके बाद बैरियर टूट जाता है और ये यहाँ से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ग्रामीण होता है वो आ जाता है और यहाँ पे ग्रामीण लॉयड के लिए कपड़े लेके आया होता है। यहाँ पे जो ग्रामीण होता है ये बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, तो यहाँ पे लॉयड बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिसका ग्रामीण बोलता है लेकिन उस लड़की ने तुम्हारे ऊपर पॉइजन फेंका है, आखिरकार उसका क्या होगा। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत लो, यहाँ पे मैं जो हीलिंग मैजिक का लगा सा इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसके कारण मैंने डैमेज को कंट्रोल कर रखा है। तभी यहाँ पे ग्रामीण बोलता है कि अगर तुमने डैमेज कंट्रोल कर रखा है तो तुमने उसका पीछा क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है क्योंकि मैं यहाँ पे उसका जो मेन बेस है वो कहाँ पे है वो मैं जानना चाहता था, क्योंकि मुझे पता चला है कि यहाँ पे इस गिल के अंदर यहाँ पे जो 6 बंदे हैं इस ग्रुप के अंदर। क्योंकि मैं जब सिल्वी के साथ यहाँ पे एडवेंचर ग्रुप के अंदर गया था तब मुझे पता लगा था कि यहाँ पे जो एसेसन ग्रुप है उसके अंदर 6 बंदे हैं और सबके पास एक एक यूनिक जो एबिलिटी है वो जो छुपी हुई है। अब यहाँ पे जो लॉयड होता है वो जो होता है उस लड़की का पीछा कर रहा होता है और जिसके बाद लॉयड यहाँ पे जो है गायब हो जाता है। तभी जो राइन होती है वो जो होती है यहाँ पे पहुँच जाती है और यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि राइन बताओ आखिरकार क्या हुआ है। तो जिसके बाद यहाँ पे जो राइन होती है बोलती है कि मैं भाग आई क्योंकि मुझे एक बच्चे ने देख लिया था। फिर ये बंदे बोलते क्या तुमने उस बच्चे को मारा। तो यहाँ पे ये बोलते कि नहीं मैंने उस बच्चे को नहीं मारा। तो यहाँ पे ये लोग बोलते कि जो जेड है उसकी तरह यहाँ पे एक्टिंग मत करो, हमारा जो लीडर है वो जो है मर चुका है, अब ऑफिस नहीं आने वाला वो। तो रायन बोलते कि नहीं ये जो बिल्कुल सच बात नहीं है, मेरा लीडर ऑफिस आएगा। तभी एक लड़की बोलती कि हमें कोई देख रहा है और हम देखते कि यहाँ जो लॉयड होता है वही होता है। तभी यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती कि आखिरकार जो मेरा पॉइजन है वो जो है काम क्यों नहीं कर रहा। तभी यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि तुम अगर यहाँ पे आ गए हो तो अब तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। तभी यहाँ पे एक बंदा बोलता है ये तो 7th प्रिंस है और इसके पास बहुत ज्यादा पावर है। इसके बाद ये सभी बंदे बोलते कि अगर तुम यहाँ पे आए हो तुम्हें हम जाने नहीं देंगे। जिसके बाद लॉयड यहाँ पे जो अपना बैरियर होता है वो भी जो होता है हटा देता है। यहीं पे ग्रामीण बोलता है कि आखिरकार आपने अपना बैरियर क्यों हटा दिया। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है इन सभी के पास अलग अलग पावर है, अगर मैं अपना बैरियर इनके आगे लगाऊंगा तो ये जो है काफ़ी गलत बात होगी, मुझे इनसे यहाँ पे जो है फाइटिंग करनी है, तभी तो यहाँ पे मजा आएगा। और जिसके बाद ये यहाँ पे जो ताव होता है उसका जो टेक्निक होता है उसका इस्तेमाल कर रहा होता है और फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदा आता है। ये बंदा यहाँ पे जो है किसी भी साइज में मुड़ सकता है और ये लोग यहाँ पे फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन लॉयड इसको जो है एक लात मारता है, जिसके बाद ये दूर गिरता है। और यहाँ पे ये बंदा कह रहा होता है क्या यहाँ पे जो प्रिंस है वो भी जो है मटेरियल आर्ट्स यहाँ पे जो है सीखते हैं। और जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम देख सकते हो कि मेरी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मैं यहाँ पे अपनी बॉडी को किसी भी आकार में जो है डाल सकता हूँ। तब यहाँ पे जो राइन होता है ये बोलता है कि ये अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है और साथ में जो माना है उसका भी जो है
इस्तेमाल कर रहा था कि इसकी बॉडी यहाँ पे जो है फ्लेक्सिबल हो सके। तभी एकदम से पीछे से कोई हमला कर देता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमला होता है वो जो होता है लॉयड को लग जाता है। तभी एक बंदा बोलता है कि हमारा ये दोस्त यहाँ पे जो है जो भी बोलता है वो सच हो जाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा चुप रहता है। जिसके बाद यहाँ पे एक और बंदा आता है जिसके पास यहाँ पे मकड़ी वाली स्किल होती है और तभी हम देखते हैं कि लॉयड उससे जो है यहाँ पे बच जाता है और यहाँ पे ये जो होता है खुद ही मारता है, लेकिन ये सीधा जो होता है इस बंदे के ऊपर आके बैठ जाता है। तभी ये बंदा जाल वाली स्किल का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे इसको जो अपने जाल से पकड़ लेता है। यहाँ पे लॉयड कहता है कि अच्छा ये भी जो अपने माना का इस्तेमाल करके यहाँ पे जाल है उनको जो है बना सकता है, लेकिन यहाँ पे जो लॉयड होता है वो जो होता है अपनी ड्रेस को यहाँ पे खोल देता है और ये जो होता है यहाँ पे बच जाता है। और जिसके बाद ये एक लड़की से फाइटिंग करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे जो लड़की होती है वो जो होती है तलवारबाजी में बहुत अच्छी होती है और जिसके बाद ये लगातार यहाँ पे इसके ऊपर हमला कर रही होती है, लेकिन लॉयड इसके हमलों से बच रहा होता है। तभी लड़की अपने ऊपर ही हमला कर देती है और ये हमला यहाँ पे लॉयड को भी लग जाता है और यहाँ पे लड़की बोलती है कि जो मैं अपने ऊपर करूँगी वो जो है तुम्हारे ऊपर भी होगा। जिसके बाद यहाँ पे जो लड़की होती है वो जो होती है लगातार यहाँ पे हमला कर रही होती है लॉयड के ऊपर और यहाँ पे जो लॉयड होता है वो जो होता है अपने ऊपर हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और इसकी चोट ठीक हो जाती है और साथ में जो लड़की होती है उसकी चोट भी ठीक हो जाती है। इसके बाद लॉयड यहाँ पे अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है और ये जो होता है यहाँ पे दो तलवार को ले आता है और ये जो होता है यहाँ पे सिल्वी का स्टाइल जो है कॉपी कर रहा होता है और यहाँ पे हमला करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं इसको इस तरह से देख के यहाँ पे काफी डर रहे होते हैं और ये जो होते हैं यहाँ पे भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन लॉयड यहाँ पे जो किसी को भी नहीं छोड़ता, वो यहाँ पे सभी बंदों को जो होता है मारना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पे दो बंदे एक साथ लॉयड के ऊपर हमला करने आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लॉयड होता है वो जो होता है नीचे बैठ जाता है और इन दोनों का हमला यहाँ पे जो आपस में टकराता है और यहाँ पे एक बंदा जो होता है बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है और वो जो एक लड़की से यहाँ पे जो है चिपक जाता है और उसके जो कपड़े होते हैं वो भी चिपक जाते हैं। तभी यहाँ पे जो लॉयड होता है वो काफी हंस रहा होता है और यहाँ पे लॉयड एक और बंदे को जो होता है मार रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बंदा जो होता है एक लड़की चिपका होता है और यहाँ पे जो लड़की होती है वो अलग हट रही होती है, लेकिन उसकी ड्रेस ही निकल जाती है। यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती क्या तुम पागल हो। तभी हम देखते कि लॉयड यहाँ पे लड़की के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे जो लड़की होती है वो जो होती है हमले को रोक लेती है और साथ ही लड़की बोल रही होती है कि अगर तुम ज्यादा लगाओगे तो यहाँ पे तुम्हें भी जो है दिक्कत होगी। तो लॉयड बोलता है कोई बात नहीं, मैं दिक्कत सहने के लिए तैयार हूँ और ये जो होता है बहुत दम लगाता है और लड़की को यहाँ पे दूर फेंक देता है और जैसे ये दूर फेंकता है यहाँ पे जो लॉयड होता है उसको भी काफी दर्द होता है, लेकिन यहाँ पे लॉयड इस दर्द को जो है बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है और ये बोलता है कि पहली बार मुझे दर्द हुआ है। तभी एकदम से पीछे से एक बंदा आता है और यहाँ पे लॉयड को पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पे लॉयड अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और वो जो होता है बंदे को दूर फेंक देता है। जिसके बाद लॉयड यहाँ पे रायन को अपने पास बुला रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो रायन होती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी एकदम से यहाँ पे एक बंदा आता है लॉयड के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन लॉयड एकदम से जो होता है यहाँ पे गायब हो जाता है और वो जो होता है उस बंदे के पीछे आ जाता है और यहाँ पे वो जो होता है मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करता है। तभी यहाँ पे जो रीना होती है वो हमला करने के लिए आ जाती है, लेकिन लॉयड यहाँ पे जो है इसके ऊपर ही हमला कर देता है। अब यहाँ पे सभी बंदे हार मान चुके होते हैं। तभी जो लॉयड होता है वो जो होता है यहाँ पे एक बंदे के ऊपर एक लिक्विड जो होता है फेंक देता है और जिसके बाद यहाँ पे उस बंदे के ऊपर एक निशान बना होता है और जो निशान होता है वो हट जाता है और यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि मेरा जो माना है वो जो है अब यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं अपने माना को यहाँ पे जो है कंट्रोल कर पा रहा हूँ। और जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि मेरा माना कंट्रोल नहीं होता था, इसलिए मेरा जो जाल है वो जो है कभी भी कहीं से भी जो है बाहर आ जाया करता था, लेकिन अब मैं अपने माना को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। यहीं पे जो लॉयड होता है ये बोलता है कि पहली बार मैंने ये किसी इंसान के ऊपर ट्राई किया है। यहाँ पे जो बंदा होता है वो बहुत तेजी से रोने लग जाता है, जिसके बाद लॉयड यहाँ पे सभी बंदों के ऊपर जो होता है इसको इस्तेमाल कर रहा होता है और सभी बंदे यहाँ पे काफी खुश होते हैं। यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि पहली बार मैं यहाँ पे सिंपल जो बातें हैं वो जो है कर पा रहा हूँ और ये जो होता है बहुत ज्यादा यहाँ पे जो होता है खुश होता है और रोने लग जाता है। तभी यहाँ पे एक बंदा जो होता है रीना के पास आता है और ये बोलता है कि अब तुम यहाँ पे जो चाहो कपड़े पहन सकती हो, क्योंकि तुम्हारा जो पॉइजन है वो जो है तुम्हारी बॉडी से अब जो है लीक नहीं होगा और अब तुम जो है रोना बंद करो। तो रीना बोलती कि मैं इसलिए नहीं रो रही क्योंकि मुझे कपड़े पहनने हैं, मैं इसलिए रो रही क्योंकि उस बंदे ने मुझे जो है टच किया था। जिसके बाद रीना यहाँ पे जो कपड़े होते हैं उनको ले लेती है और ये बहुत खुश होती है और यहाँ पे जो कपड़े होते हैं उसको जो है पहन लेती है और यहाँ पे लॉयड को भी जो दूसरे कपड़े होते हैं वो जो होते हैं पहनाए जा रहे होते हैं, लेकिन असल में ये जो कपड़े होते हैं ये जो होते हैं यहाँ पे रीना के ही होते हैं। अब सभी लोग यहाँ पे काफी खुश होते हैं और ये लोग जो है यहाँ पे पार्टी की जो है तैयारी कर रहे होते हैं। तभी जो लॉयड होता है ये बोलता है क्या तुम लोग यहाँ पे अपनी जो पावर है वो मुझे शो कर सकते हो। तो यहाँ पे ये लोग बोलते कि नहीं, हम तुम्हें अपनी पावर शो नहीं कर सकते हैं। तो लॉयड बोलता है क्यों। तो यहाँ पे ये लोग बोलते कि हमें एक जो है कहानी वो सुनानी पड़ेगी। ये जो कहानी है ये थोड़ी सी लंबी है। ये तब की कहानी है जब पहली बार जो हसन गिल है वो जो एस्टेब्लिश हुआ था। जिसके बाद यहाँ पे
जो बंदा होता है वो कहानी को शुरू करता है और ये बोलता है कि हमारे जो लीडर है। इसके बाद हम फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं। जो इनका लीडर होता है जोट, वो जो है आ चुका होता है और ये बोलता है कि फाइनली मैं आ चुका हूँ। तब ये बंदे बोलते हैं कि आखिरकार तुम पूरे टाइम थे कहाँ। तो ये बोलता है कि मैं राजस्थान में चला गया था और वहीं पे जो है मैं कब से जो है घूम रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा से अब आ चुका हूँ। जिसके बाद यहाँ पे जो जोट होता है वो जो होता है रायन को यहाँ पे जो है कैप्टस देता है। यहाँ पे रायन कैप्टस को लेके काफी खुश हो जाती है। ये पे जोट जो होता है एक चीज को दिखाता है, तो ये लोग बोलते हैं कॉइन है ना ये। तो यहाँ पे जोट बोलते हैं कि नहीं ये कोई कॉइन नहीं है, ये जो है हमारे ग्रुप का एक जो है सिंबल है। हमारा जो ग्रुप है वो जो है इससे रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे हम उस काम को लेंगे जिस काम को यहाँ पे जो एडवेंचर गिल है वो जो है नहीं कर पाती, इसलिए हम उस काम को यहाँ पे हैंडल करेंगे। इसलिए हमारे ग्रुप का नाम होगा एसेसन ग्रुप और हम जो है यहाँ पे सही बंदों से छुप के रहेंगे। तभी एकदम से टेलीपोर्टेशन मैजिक होता है और यहाँ पे जोट होता है वो जो होता है गायब हो जाता है और यहाँ पे बंदे बोलते हैं कि फिर से ये जो है गायब हो गया, आखिरकार अब ये कहाँ चला गया होगा। यहाँ पे ये सब देखने के बाद पता लगता है कि यहाँ पे जोट जो है अपने पावर को जो है कंट्रोल नहीं कर सकता और कभी भी कहीं भी जो है टेलीपोर्ट हो सकता है। यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि हम लोग उन कामों करते हैं जो यहाँ पे एडवेंचर गिल काम नहीं कर पाते, हमारी जो है उनके साथ डील जो है हुई है। तो यहाँ पे जो लोट होता है ये बोलता है कि वैसे ये लोग टेलीपोर्टेशन मैजिक के बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं कर रहे। तभी एकदम से यहाँ पे जो एक टेलीपोर्टेशन सर्कल आता है और इसके अंदर से एक लेटर निकलता है। तभी यहाँ पे जो सिल्वी होती है वो जो होती है आ जाती है यहाँ पे शीरो के साथ और ये बोलती है कि मैं आपको सेव करूंगी, लेकिन यहाँ पे इसको जो है कोई भी नहीं दिखाई देता और इसको जो है लॉयड का एक लेटर दिखाई देता है बस। जिसके बाद ये लेटर ये जो है अल्बर्ट को देती है और इसको पता लगता है कि यहाँ पे जो लॉयड है वो जो है डोमेनिया में गया हुआ है, वो भी जो है एसेसन गिल के साथ। और यहाँ पे ये बोलता है कि आखिरकार उस बंदे को इस समय जाने की क्या जरूरत थी, मुझे को समझ नहीं आ रहा क्या यहाँ पे उसको जो है किडनैप किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो डोमेनिया है उसके साथ हमारी जो वॉर है वो जो है चल रही है और यहाँ पे एकदम से जो लॉयड है वो भी जो है गायब हो चुका है। आखिरकार हम लोग करें क्या, लेकिन हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, हम लोग जो है हार नहीं मान सकते। तभी जो सिल्वी होती है वो जो होते लॉयड के कपड़े दिखाती है और यहाँ पे ये लोग बोलते हैं इसका मतलब जो प्रिंस है उन्होंने जो है कपड़े अब नहीं पहने हुए। ये देखने के बाद यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि अब जो है बैटल टाइम है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो लॉयड है वो जो सभी बंदों को यहाँ पे अपना जो मैजिक है उससे जो है ले जा रहा होता है। और दोस्तों यहीं पे जो एपिसोड होता है वो जो होता है ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।